करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाए, रसरी आवत जावत सिल पे परत निशान। जी हाँ दोस्तों, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए आज का वीडियो है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र राठौड़। जी हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल पे जो आप सीरीज देख रहे हो, ये सीरीज है कॉफी विद देवेंद्र। तो इसी के अंदर आज हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, वो हैं पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को विश कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो कैसे हो आप? अच्छे हैं सर। अच्छे हो। और सबसे पहले तो हमारी एकेडमी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई कि आपने दिल्ली पुलिस की जो फाइनल सिलेक्शन लिया है आपने, और साथ ही कब है ज्वाइनिंग सर अभी बताएं 7 से 16 के बीच करनी है। 7 मार्च से। तो 7 मार्च को आप ऑफिशियली दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल बन जाओगे। हाँ सर, तो आपकी मेहनत है वो सफल हो जाएगी सर। अच्छा, बिल्कुल सही। तो मेहनत बिल्कुल हमने भी और आपने भी की है, तो इसी पे हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप हैं पुष्पेंद्र सिंह शेखावत, गांगिया सर के रहने वाले, राइट? तो गांगिया सर से हैं झुंझुनू से, और बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं। इनकी मेहनत इस कदर है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। सबसे पहले स्टार्टिंग से पहले मैंने एक दोहा बोला था, उसी दोहे को चरितार्थ कर रहे हैं ये। तो हम अपने कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुष्पेंद्र सिंह दिल्ली पुलिस में अभी रिसेंटली 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक जो ज्वाइनिंग है, हमारे जो एकेडमी के जो फाइनल सिलेक्टेड हैं 12 कैंडिडेट्स हैं जो कि फाइनल सिलेक्ट है। एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके अंदर एक साथ 12 एक ही सी बैच के अंदर से हमारे जयपुर से सिलेक्टेड हैं। तो इनके लिए अभी सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब शुरू किया था तो ऐसे नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन की इतना पास पहुंच पाएंगे, और अब ऐसे सेलेक्ट हो गए तो अच्छा लग रहा है, और सब ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ उनके लिए भी कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज जो हमारे इस शो पे आए हुए हो आप, हमारी जो ये सीरीज है कॉफी विद देवेंद्र, तो यहाँ आकर के आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। क्या आपने सोचा था पहले कभी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सोचा था, तो कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, आपने जो दिल्ली पुलिस की रिटर्न, और फिर आपने किया फिजिकल, और लास्ट में आपने मेडिकल, 3 चरण थे एग्जाम के, और इसके अंदर फाइनली आप सिलेक्टेड हो। तो जो 3 चरण थे, उन 3 चरण में सबसे पहले चरण आता है रिटर्न का। रिटर्न की तैयारी की थी आपने। हमारे YouTube चैनल के, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि तैयारियां करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये फाइनली सिलेक्टेड बंदा है, और काफी मेहनत की है इन्होंने, और इन्होंने जो तैयारी की है, आपको ये रिटर्न की स्ट्रेटेजी बताएंगे इन्होंने किस तरीके से तैयारियां की थी और कैसे तैयारियां करनी चाहिए। आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो बताने वाले हैं स्ट्रेटेजी, वो शायद आपके सिलेक्शन में भी। सबसे पहले आप बताइए कि आपने जो रिटर्न की तैयारी की वो किस तरीके से की? तो सर जैसे रिटर्न एग्जाम में 4 अपने अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। ओके। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से डील किया है। जैसे जीके है, बहुत बड़ा है, और पेपर के अंदर भी सबसे ज्यादा वेटेज था उसका, तो उस पे मैंने रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया कि इसको बार बार रिवाइज करना है, चाहे कम पढ़ो लेकिन उसको ज्यादा रिवीजन ज्यादा करना है। और सर जीके में मैंने ऐसे किया कि जैसे एक टॉपिक लिया और उसके एक साथ क्वेश्चन किए। जैसे मान लो कि नेशनल पार्क्स हैं अपने, तो मैंने देखा कि पेपर में बार बार नेशनल पार्क्स रिपीट हो रहे हैं। तो यानी आपके जो सक्सेस के पीछे आपके जो प्रीवियस पेपर का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, यानी आपने प्रीवियस पेपर्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया। बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको प्रीवियस पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रीवियस पेपर्स को देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल, तो उनको फिर सर बार बार रिवाइज करना है, और साथ में दूसरी चीजों को लेके चलना है कि कहीं उनसे अगर कोई इजी क्वेश्चन है तो वो नहीं छूट जाए अपने से। टफ तो क्या पता हो ना, लेकिन इजी नहीं छूटना चाहिए। और फिर रीजनिंग है, रीजनिंग भी सर मैंने सिर्फ पेपर्स पे डिपेंड किया रीजनिंग के लिए, कि
जो भी मैं मॉक दे रहा हूँ, हफ्ते में 2 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, बस उसमें जो रीजनिंग आ रही है वही की है। एक बार अपन ने सिलेबस पूरा कवर किया और उसके बाद सिर्फ मॉक पे। मैथ के लिए सर इसमें मैथ का वेटेज बहुत कम हो गया इस पेपर में, तो ऊपर से मैथ आई थी, कोई खास इतनी हार्ड मैथ आई नहीं थी, तो उसके लिए वही नॉर्मल प्रैक्टिस और एडवांस मैथ वगैरह एडवांस मैथ वगैरह नहीं है, बस बेसिक अर्थमेटिक मैथ आती है, अर्थमेटिक ज्यादा आती है। ओके, तो और वो भी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है मतलब, तो आप लगभग सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइम का थोड़ा इशू आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके। और कंप्यूटर में क्या हुआ सर इस बार की, पहले तो इजी कंप्यूटर आती थी, बहुत इजी, नॉर्मल इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार इन्होंने अपग्रेड कर दिया कंप्यूटर को, थोड़ा MS एक्सेल और MS वर्ड में थोड़ा डीप में जाके पूछने लग गए। तो लकीली मेरा पेपर थोड़ा एंड के दिनों में था, तो मुझे उसका आइडिया लग गया कि हाँ यहाँ से ज्यादा आ रहा है। तो कंप्यूटर मैंने सिर्फ उन्हीं दिनों में MS एक्सेल तो आपने जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर, ये इस तरीके से आपने पढ़ा कि पढ़ने के साथ में आपने इनके टेस्ट वगैरह पे ज्यादा ध्यान दिया और रिवीजन पे ध्यान दिया। तो दोस्तों, अगर आप सफलता चाहते हो तो सफलता का यही मंत्र है जो कि पुष्पेंद्र सिंह बता रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से सफलता हासिल की है, इसके अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा तो रिवीजन और साथ ही इनको जो प्रीवियस पेपर्स थे उनको देखा और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टेस्ट को किया और फेस किया और रिजल्ट सामने था। ये तो हो गया पहला चरण। उसके बाद नेक्स्ट चरण आता है फिजिकल का। वो फिजिकल की कैसे तैयार किया? फिजिकली सर मेरे लिए सबसे टफ था, मैं चैलेंजेस काम था, सबसे चैलेंजिंग काम फिजिकली वो क्यों? था मेरे लिए, क्योंकि सर पहले कभी मैंने फिजिकल किया नहीं था, ऐसे बहुत फिजिकली एक्टिव लाइफ भी, तो सर इतनी कोई एक्टिव फिजिकल लाइफ नहीं थी, बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा मैं हुआ करता था, तो उस हिसाब से इतना फिजिकली एक्टिव नहीं था, तो फिजिकल में मेरे को सबसे ज्यादा समस्या आई सर। तो वो कैसे फेस किया? वैसे सर मैं लकी मानता हूँ खुद को सर बहुत, कि मैं उसके लिए इंडियन डिफेंस आया सर, और फिर सर आपकी गाइडेंस मेरे बहुत काम आई सर, जो आप धीरे धीरे मेरे को आप आगे बढ़ने के लिए बताते थे कि एक साथ करेगा तो टूट जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ऐसे लोड मत ले कि भाई जो फर्स्ट आ रहा है वो 4:40 में आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है, तू उसका मत देख, तू तेरा देख, तू कल अगर 10 में आया था तो आज 9:50 में आ, वो 10 सेकंड तेरे कम कर, तू ऐसे मत देख कि कौन कितने में आ रहा है, दूसरों से मतलब मत रखिए, बस तेरी प्रोग्रेस पे ध्यान देते हो सर। वो मेरे लिए गुरु मंत्र कह सकते हो सर आप उसको। मुझे आज भी याद है, मैं कई बार अपने वीडियोज में, जैसे वीडियोज में नहीं, जैसे मैं ग्राउंड में फिजिकल कराता हूँ तो कई बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि जो जिनसे लगता है कि नहीं मुझे हमसे होगा ही नहीं। तब मैं तुम्हारा उदाहरण देता हूँ मैं ये उदाहरण देता हूँ कि यस, हमारे पास एक पुष्पेंद्र सिंह था। एक बार एक लड़की थी माया, मैं उसका ये जो वाक्य है ये बार बार कई बार मैंने बोला है। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक माया नाम की आई थी जिसका वेट काफी था और वो राजस्थान पुलिस के लिए आई थी, और वो राजस्थान पुलिस की तैयारी के लिए आई थी और तकरीबन उसका 80 से ऊपर का वेट था और उसको दौड़ना तो दूर, चलना में भी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने उसे कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, आप आओ, हो जाएगा। तो वो जो माया आई थी, उस माया ने एक दिन मुझे कहा कि सर, क्योंकि वो सबसे पीछे है, लास्ट वही आती थी, तो एक दिन वो बोलती है मुझे कि सर मुझे आज बहुत खुशी हुई। मैंने बोला कैसे? बोला एक मेरे से भी पीछे आता है। मैंने बोला अच्छा, कौन है वो? बोला एक भैया है वो मेरे से भी पीछे आता है। मैंने बोला कौन? तो उसने आपके लिए बताया था। तो मैं ये कहता हूँ सभी को, कई बार मैं ये बताता हूँ कि वो ही पुष्पेंद्र जो कि माया ने ये कहा था कि मेरे से भी पीछे आता है, वो भैया, वो दिल्ली पुलिस में उसने फिजिकल पास किया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसे कैसे देखते हो? इसको सर मैं फिजिकल रिटर्न पेपर से भी इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ सर, क्योंकि रिटर्न में फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस था, देने जा रहे थे तब तक कि हाँ अपना रिटर्न तो निकल जाएगा, लेकिन फिजिकल देने गया था उस दिन भी आप सबने मोटिवेट किया मेरे को कि होएगा नहीं तेरा होएगा, लेकिन मैं जा रहा था उस दिन भी मेरे को ऐसे लग रहा था कि नहीं अपने चांस थोड़े कम ही है। हाँ, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर ये मेरे लिए। तो इस जैसे आपने ये, मैंने एक उदाहरण के तौर पे भी बताया है कि आप जब आप आए थे तो क्या वेट कितना था आपका? वेट मेरा सर अराउंड 87 kg था। और जब आप वहाँ फिजिकल लास्ट में देने गए तब कितना? तब मेरा आ गया था 68-69 किलो। 68, 87 से 68।
kg वजन कम किया। अच्छा, वजन तो कम किया ही किया, चैलेंज ये था कि वेट तो लॉस तो कर लो, लेकिन स्ट्रेंथिंग भी चाहिए थी कि वेट लॉस के साथ में आपको वो रनिंग भी करना, वो जंप भी करना, हाई जंप भी करना, ये तीनों चीज कि वेट लॉस ये नहीं है कि भाई भूखा रह के वेट लॉस कर चक्कर आएगा। तो ये सब कुछ कैसे मैनेज किया आपने? तो ये सर इसके लिए मैं जैसे पहले दिन हॉस्टल आया था, तो ऐसे हम सब बैठ के बात कर रहे थे कि सब मेरे को बता रहे थे कि फिजिकल कैसे होता है कैसे नहीं, तो उन्होंने सबने ये कहा यार तो लेके बैठा है, पहले तो इसको कम कर दूं, जब भी होएगा तेरे से नहीं होएगा। तो सर फिर मैंने डाइट कम कर दी सर। फिर एक दिन मैं आपसे मिला था, तो आप मेरे से पूछ रहे थे कि दिन में क्या क्या तेरा डाइट प्लान रहता है, तो मैंने आपको बताया ये रहता है। तो आपने उस दिन भी मेरे को यही कहा था, बोले ऐसे तो मर जाएगा, फिजिकल कैसे करेगा, तो तू डाइट चालू रख, डाइट को कंट्रोल मत करे, वेट अपने आप तेरा कम हो जाएगा, जैसे मेहनत करेगा ना वेट अपने आप कम हो जाएगा। तो सर वेट के लिए भी ये है कि कई लोग सोचते हैं कि अपन डाइटिंग कर लेंगे उससे वेट कंट्रोल, वेट तो मेहनत करने पे कंट्रोल होगा। तो आपने जब ये तैयारियां की थी, आप जब स्टार्टिंग में आए और उसके बाद में जब टेस्ट भी तो होते थे, तो टेस्टों से कैसा लगता था आपको? टेस्टों से ये है कि सर मेरे को पता चलता था, जैसे आपने कहा था कि खुद पे ही फोकस रख, तू औरों का रिजल्ट मत देखे, तू खुद पे फोकस रख। तो मेरे को ऐसे हाँ लगता था कि जैसे मैं शुरू में आया था तो मैंने 13-14 मिनट, जो कि बहुत होती है, लोग 5-5 किलोमीटर चल जाते हैं उसमें, मैं 1600 मीटर में उतना टाइम लेता था। तो उसमें मेरा फिर ऐसे हर सैटरडे टाइमिंग भी टूटता था, कभी 30 सेकंड टूट रहे हैं, कभी 1 मिनट टूट रहा है, तो उससे भी ऐसे कॉन्फिडेंस मोटिवेशन आता था, कर लेंगे। मुझे ध्यान है एक बार आप जाने की कह रहे थे बीच में, जैसे आधा टाइम हो चुका था, उसके बीच में आपने कहा था कि सर मेरे से नहीं होगा और मैं क्या करूंगा, किस लिए टाइम वेस्ट करूं, मैं कुछ और तैयारी कर लूंगा। उस वक्त फिर कैसे आपने, जब एक बार ये मानस बना लिया था कि नहीं जाना ही है, क्या नहीं करेंगे, तब फिर कैसे किया? हाँ सर, तो उस टाइम में मेरे को ऐसा लगा था अपना हो रहा नहीं है यहाँ, फिजिकल नहीं होएगा अपना, नहीं टूटेगा, क्योंकि उस टाइम डेट भी आ गई थी फिजिकल की, वो भी क्लोज थी, बाद में तो कोरोना के कारण आगे बढ़ गई थी डेट, लेकिन उस टाइम क्लोज थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अपना नहीं, फिजिकल अपना नहीं होगा। तो मुझे लग रहा था अपना रिटर्न स्ट्रॉन्ग है तो जाके फिर और किसी एग्जाम की तैयारी करे। तो मैं उस चक्कर में जा रहा था, लेकिन फिर मैं आपसे मिला और है ना, आपको जो भी सर जानते हैं उनको एक बात पता होगी, ये आपका डायलॉग है कि ना बैग पैक कर ले और रवाना हो जा तेरा, और भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करता है तो आप बोलते हो बैग पैक कर ले और रवाना हो जा तू। लेकिन सर आपने मेरे को 3-4 बार बैग पैक किए मेरे को रोका है सर। नहीं जाना नहीं है, तू फिजिकल करके जाएगा, फिजिकल क्लियर होगा तेरा, तू करके जाएगा। तो सर उस दिन मैं आया ऑफिस में और आपके पास बैठा और आपने मेरे को काउंसिल किया सर, लगभग 1-1.5 घंटे अपन बैठे थे और आपने मेरे को समझाया कैसी चीजें होती है कैसे नहीं होती है, ऐसे हाथ में आए हुए चांस को जाने नहीं देना चाहिए, वैसे वैसे। तो उस काउंसलिंग से काफी फर्क पड़ा सर, और उसके कारण फिर मैं सर वापस बोल नहीं, चलो देखते हैं, ट्राई देते हैं, अगर चांस मिला है तो फिर। और एट लास्ट आपने फिर वो रिजल्ट दिया। हाँ सर। जिसको कि कई लोगों के लिए, तो आपका जब पता चला था जैसे कि आपने फिजिकल पास कर लिया, हाँ तो किस किस को आश्चर्य हुआ था? लगभग सबको आश्चर्य हुआ। मैं हॉस्टल से मेरे पास फोन आने लग गया, बोल क्या हुआ भाई, ग्राउंड छोटा है कि क्या बात है, ऐसे कैसे क्लियर हो गया फिजिकल। तो उनको बताया नहीं, मैं जो उस समय सोचा था कि हाँ, उस समय क्या है कि ऐसे 2 ही चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि या तो थक गए यार अब तो बाहर हो गए रुक जाते हैं, या ऐसे कि 3-4 महीने मेहनत की है तो आज तो थोड़ा और जोर लगाते। तो बस वही मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा हाँ सही है, वैसे उम्मीद नहीं थी तेरी कि तेरा हो जाएगा। और जो दोस्त और जानते थे जिनको पता नहीं था कि मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो उनको अचानक पता लगा कि हाँ इसका फिजिकल हो गया, तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज हुए, तेरा कैसे फिजिकल हो गया यार। तो ज्यादातर लोगों के लिए एक सरप्राइज ही था ये। तो आप जैसे इस शो पे आए हो और इस शो का नाम है कॉफी विद देवेंद्र, तो बिना कॉफी के तो बात बनेगी नहीं, तो अभी हम देखो टेस्ट करो कैसी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी कॉफी है सर, बहुत अच्छी है। चाय कॉफी अक्सर पीता नहीं हूँ, लेकिन सर आपके साथ ये कॉफी पीने का चांस मैं मिस नहीं करना चाहता था सर। ओके, तो भाई थोड़ी देर रुको। तो आपने जैसे यहाँ फिजिकल भी किया था और उस फिजिकल के दौरान आपने कई उतार चढ़ाव देखे, आपका सबसे बुरा दिन कौन सा रहा उस दिन? सबसे बुरा दिन सर, जैसे लगभग मेरा हर टाइमिंग में टाइम टूटता था मेरा,
कम होता था तो लगभग शायद मेरे को भी ऐसे मेंटली आदत हो गई थी कि हाँ टाइम तो टूटता ही है हर बार। तो एक बार मेरा सर टाइम टूटा नहीं और 4-5 सेकंड पड़ गया। तो उस दिन क्या है, उसी 1-2 दिन पहले डेट आई थी फिजिकल इतने तारीख को होगा। तो उस दिन मैं काफी ऐसे इमोशनल हो गया था और कि यार ये क्या हो गया, अपने तो इतने दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। जिस दिन डेट आई उसी दिन से अपना तो बढ़ना और शुरू हो गया टाइम। तो उस दिन इमोशनल हो गया था। फिर मैं बैठ गया था एक तरफ कोने में जाए ग्राउंड में। फिर आपको शायद किसी ने बताया था कि हाँ सर ये थोड़ा इमोशनल हो रहा है। फिर आपने वापस ऐसे गले में हाथ डाल के वैसे थोड़ी बातचीत की थी और ऐसे किया था, काउंसिल किया था। तो सर वो एक अलग ही दिन था सर। और सबसे अच्छा दिन कौन सा था जिस दिन आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है? सबसे अच्छा दिन सर एक दिन की बात बताता हूँ सर कि ग्राउंड गए हुए थे और सुबह बारिश हुई थी। तो ऐसे मन नहीं था कि आज टाइमिंग वगैरह देंगे। तो मैंने मना कर दिया, बोलो नहीं सर मैं टाइमिंग नहीं दूँ। बोलो क्या प्रॉब्लम? बोलो नहीं सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, टाइमिंग नहीं दूंगा आज। तो फिर आपने बोला एक बार बोले उधर जाके आ जा। तो हाँ ठीक है सर मैं उधर चल जाऊंगा और आके बाद में टाइमिंग देना। तो मैं उधर चला गया। फिर मैंने सोचा बोला जाएंगे जब तो टाइमिंग वापस ले लेंगे, तो अपना चलते ही नहीं है। ऐसे करते हैं यही रुक जाते हैं। तो हम 3-4 लड़के थे, हम वही रुक गए और फिर आपने वहाँ टाइमिंग शुरू कर दी। और फिर वो 3-4 उठ के चले गए। मैंने सोचा क्या पता अभी भी जाएंगे, बीच में भगवा लेंगे, नहीं अपने जाना ही नहीं है। फिर मैं सबकी टाइमिंग वगैरह हो गई तब वापिस आया मैं आपके पास। तो आपने बोला हाँ जा भाई लाइन पे खड़ा हो जा, शुरू हो जा, मैं टाइम नोट करता हूँ। मैं सर अकेला? बिल्कुल अकेला, तेरे को कहा था थोड़ी देर जाया चाहिए लेकिन अब टाइमिंग तेरे को देनी पड़ेगी। तो उस दिन मैंने टाइमिंग दी थी सर और उस दिन काफी मतलब ऐसे बड़ा फर्क आया था एकदम से। तो वो एक अच्छा दिन था कि हाँ अपने को ऐसे लग भी नहीं रहा था कि अपने को आज टाइमिंग देनी चाहिए, अपना कोई कम होएगा। और उस दिन इतना बड़ा फर्क आता है तो अच्छा लगा था सर। और उसमें आपका भी है कि सर आप शायद इंसान को समझते हो कि किस दिन इसका मन है और किस दिन ये मकरापंती कर रहा है कि ऐसे नहीं है, और किस दिन इसको सच में तकलीफ है, तो वो आप समझते हो सर। तो उसके लिए भी एक आपकी कला है सर वो। साथ ही जैसे आपने ऐसे कि भाई एकदम बिगनर से स्टार्ट किया आपने, बिल्कुल बिगनर से, और बाद में आपने फिजिकल पास भी किया। ये जो दौर था, ऐसे दौर के अंदर आप अच्छी तरह समझ चुके हो कि भाई जैसे आपको ये अब अगर कोई कहे कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल दौड़ नहीं सकता, तो अब आप ये कह सकते हो कि यस हो जाएगा भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने ये किया है। तो ऐसे जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं और काफी तैयारियां करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली अपने राजस्थान पुलिस SI का फिजिकल भी था, जिसके अंदर भी हमारे यहाँ पर तकरीबन 37 बच्चे थे, गर्ल्स एंड बॉयज, उनमें से 35 पास हुए। वो भी पहले यही कह रहे थे, पहले जब आए थे कि सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, पहले थोड़ा विश्वास नहीं हुआ, बट उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और उनकी और मेरी मेहनत सफलता लगी। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? सर कि गिव अप नहीं करना है और एक अच्छा कोच चूज करना है सर। और जैसे आपने कहा कि 37 में से 35 हुए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इंडियन डिफेंस और देवेंद्र सर के पास आएगा ना, वो तो सेलेक्ट होके ही जाएगा, अगर वो थोड़ा मेहनत करेगा और फॉलो करेगा जो आप डाइट वगैरह और जो भी तरीका बताते हो फिजिकल करने का, अगर वो फॉलो करेगा वो सेलेक्ट होएगा। तो सर गिव अप नहीं करना है और बस खुद पे ज्यादा फोकस करना है। अगर हम दूसरे की परफॉर्मेंस देखेंगे तो उससे ज्यादा प्रेशर आता है, अगर अपन खुद का इंप्रूवमेंट देखेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। तो सर यही है कि बस खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखो और जो कोचेज हैं जो कहते हैं वो फॉलो करो बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी हमें किसी दूसरे के रिजल्ट को देख करके अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उसका लेवल और आपका लेवल अलग अलग है। हो सकता है वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, बट आप तो अभी से शुरुआत कर रहे हो। आज एक ही दिन में आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो अपने आप से कंपटीशन कीजिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने आप से कंपटीशन करो, आपका जो कल लेवल था उससे बेहतर करो, बस और कुछ नहीं करो। इतना ही कराता हूँ मैं, तो और कुछ कराता भी नहीं हूँ। बिल्कुल सर, एक दिन की बात है, मैं टाइमिंग थी और उस दिन अभिषेक था उस समय सर, जो रेगुलर ऐसे फर्स्ट आता था। तो उस आप वो मेरे साथ हो गया है, बोल चल आज मैं तेरा टाइम तोड़वाऊंगा। तो उसने पहला राउंड खींच के लिया और उस समय मतलब टाइम टूटा नहीं मेरा। तो मैं आपके पास आया, ये क्या हो गया सर, मैं तो आज बंदा भी सही था मेरे साथ। तो आपने कहा था बोले इसके साथ दौड़ेगा ना तो जो आ रहा है ना वो भी नहीं आएगा तेरा। तो तू
तेरे जैसों के साथ ही चल, उससे क्या है, ग्रुप में चलोगे, एक दूसरे को मोटिवेट करोगे तो उससे फर्क आएगा। ये थोड़ी जानता है कि तेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, तो वही है सर। बिल्कुल। तो इस तरह से आपने दूसरा चरण को पास किया। इसके बाद तीसरा चरण आता है मेडिकल का। उसके लिए कैसे तैयारी की, क्या किया? मेडिकल जैसे सर हम एकेडमी में एडमिशन हमारा हुआ था, तो उस समय फुल बॉडी चेकअप एक बार हो जाता है। कोई खास मेडिकल पॉइंट होता है तो हमें बता भी देते हैं कि ये मेडिकल पॉइंट है, इसके लिए कुछ अगर आपको ऑपरेशन वगैरह वैसी चीज है तो आप वो भी करवा सकते हो, या कोई एक्सरसाइज वगैरह से दूर हो सकते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो उस समय भी मेरा कोई ऐसे मेडिकल पॉइंट आया नहीं था। मेडिकल में लिए कोई सर ज्यादा टफ नहीं। बिल्कुल दोस्तों, जब हमारे पास यहाँ कोई भी एडमिशन लेता है तो उस वक्त हम उनका मेडिकल करते हैं, और मेडिकल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट वगैरह कुछ होता है तो उसको वहीं पे हम बता देते हैं कि भाई किस तरह से ये दूर होगा। ऐसा कोई भी मेडिकल पॉइंट नहीं होता है जो ठीक ना हो सके। तो उसका कुछ होते हैं जो कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं, और कुछ माइनर सर्जरी वगैरह होती है जिसके थ्रू आप चेक करते हो। लेकिन मेडिकल पॉइंट जो होगा वो कम से कम 3 महीने पहले से ठीक हुआ होना चाहिए। अगर माइनर सर्जरी भी होती है तो वो 3 महीने पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल आपका मेडिकल है, आज आप सोच रहे हो तो नहीं होगा। तो इस तरह से आपने तीनों चरण पास किए। तो आपने जो ओवरऑल यहाँ तैयारी की है उसके बारे में क्या बताना चाहोगे कि आपने जब यहाँ हॉस्टल में भी रहे हो आप, और यहाँ तैयारी भी की है, तो एकेडमी के बारे में क्या बताना चाहोगे कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस सर, जैसे हम कोई भी सर एकेडमी देखने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले देखते हैं कि टीचर कैसे हैं, खाना कैसा है, ये कैसा है। मेरे हिसाब से सबसे पहले देखना चाहिए अपने को एनवायरनमेंट कैसा है। और सर इंडियन डिफेंस का एनवायरनमेंट बहुत ही शानदार एनवायरनमेंट है सर। एक जो बच्चों में कल्चर डेवलप हो रखा है कि एक दूसरे को साथ लेके चलना है। सर मैं जब फिजिकल करता था मैं बहुत पीछे रहता था, लेकिन जब प्रैक्टिस का टाइम होता था तब मेरे को साथ में लिया जाता था, एकदम आगे खड़ा किया जाता था कि इसको रुकने नहीं देना, इसको साथ लेके चलना है। तो सर वो एक बहुत अच्छा, और ये ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन में हो गया, ये सर आपने बच्चों में धीरे धीरे डेवलप किया है। जैसे कोई नया बच्चा आएगा वो खुद के सीनियर को देख के सीखेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना चाहिए अपने को, और दूसरों को साथ लेके चलना चाहिए। तो सर वो एक अच्छा है। और एक एनवायरनमेंट जो वैसे भी रहता है सर हॉस्टल का, तो वो तो सर शानदार है ही सर। तो जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, करत करत अभ्यास की जगमती होत सुजाए, रसरी आवत जावत सिल पे परत निशान, ये मैंने दोहा स्टार्टिंग में बोला था, वो आपके लिए ही खास बोला था। कैसे मतलब? सर तो इसका यही है कि सर मैं फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था, मेरे से लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो सर लेकिन मैंने बार बार प्रैक्टिस की है उसी चीज की, बार बार ग्राउंड में जाके रिपीट किया है जो जो मेरे को बताया गया है, तो उससे इम्प्रूवमेंट आया और एंड में सिलेक्शन हुआ है। तो बिल्कुल आपने इस कहावत को चरितार्थ किया बिल्कुल सर अपनी लाइफ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना कीमती समय दिया, और बेस्ट ऑफ लक। साथ ही आपके नई लाइफ जो स्टार्ट होगी 7 तारीख के बाद, उसके लिए एडवांस में आपको एक बार फिर बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका जीवन आगे बहुत बढ़े, और आपको यहीं नहीं रुकना है, ये आपका एक फुट होल्ड है। इसके बाद में भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। क्या गोल है आपका, कुछ क्या करना चाहते हो लाइफ में आगे? सर अभी जैसे मैंने टारगेट कर रखा है कि एक तो एसआई का एग्जाम होता है, उसके लिए अपने को करना है, और एक यूपीएससी सीएपीएफ के लिए कराती है असिस्टेंट कमांडेंट। उन 2 एग्जाम्स को मैंने टारगेट कर रखा है। उनमें से अगर मैं चाहूंगा कि किसी एक में तो जरूर हो, तो उनको टारगेट करना है। बिल्कुल। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जरूर उसमें कामयाब हो। साथ ही आपको भूल नहीं जाना, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सपने तो लेके चलते हैं, लेकिन जैसे ही जॉब लगती है और थोड़ी दिनों में भूल जाते हैं। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन चीजों को याद करते हैं, और याद ऐसे नहीं रहता है, याद अपने आप को बताना पड़ता है कि मैं सिर्फ इसके लिए नहीं आया था, यहाँ तो एज ए फुट होल्ड था, मेरी मंजिल तो आगे है, और उस मंजिल तक आप पहुंचो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपने एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया। नहीं सर, आप कह रहे हो कीमती समय दिया, ये बहुत कम है सर। मैं जो इंडियन डिफेंस और आपके लिए कर सकता हूँ सर, बहुत बड़ा रोल है मेरा आपका मेरी लाइफ में सर। तो थैंक यू आपको है सर कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है सर। एकदम फादर फिगर की तरह मुझे गाइड किया है सर, उसके लिए बहुत